मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के जाने का गम, उनके निधन का गम अभी दूर भी नहीं कर पाए थे कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे, उनका निधन हो गया 15 अगस्त की शाम को। 15 अगस्त की रात का है, 15 अगस्त को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री पहली बार उनके आवास गए, घोड़ा बांदर, जो जमशेदपुर में घोड़ा बांदर में रामदास सोरेन का आवास है, उस आवास में गए। और एक तरीके से कहें तो शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के बाद शिबू सोरेन के पूरी जो उनकी कर्म हुआ, शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक, उन तमाम क्रियाओं को खत्म करने के, कर्म को खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार एक तरीके से अपने परिवार से दूर निकले और उस परिवार के पास पहुँचे जिस परिवार को वैसा ही गम महसूस हो रहा है जो गम हेमंत सोरेन और उनका पूरा परिवार महसूस कर रहा है। और ऐसे शख्स के घर गए जो शख्स दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथी रहे, उनके संघर्ष के साथी रहे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड आंदोलन का एक झारखंड अलग राज्य बने इसके लिए आंदोलन किया। और यही वजह रही कि जो घाटशिला सीट है उससे रामदास सोरेन जीतते रहे। जो इस बार विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, उस विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने बहुत भारी मतों से 22,000 से ज़्यादा वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हराया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उसके बाद उनको एक बार फिर से, चूँकि चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद रामदास सोरेन को उनकी जगह कोल्हान से मंत्री बनाया गया था और 2024 में चुनाव जब वो जीत कर गए तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको अपने कैबिनेट में जगह दी। और आज उनके परिवार के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के पास। लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन और रामदास सोरेन की पत्नी का आमना सामना हुआ, रामदास सोरेन की पत्नी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाई और उनके आंखें छलक गई और कल्पना सोरेन ने बड़े भावुक अंदाज से उनके आंसुओं को पोंछा, उनके साथ संवेदना जताई। पूरे परिवार के साथ बैठ के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरे परिवार के साथ बैठ के पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। चूँकि जिस समय ये रामदास सोरेन के साथ जिस वक्त घटना हुई उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन का इलाज कराने के लिए दिल्ली में मौजूद थे। लेकिन जब दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामदास सोरेन को भर्ती कराया गया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने जाकर उनके सेहत का हालचाल जाना था। लेकिन उसके बाद शिबू सोरेन का जब निधन हो गया, उसके बाद पूरी तरह से नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिफ्ट हो गए। और जब 15 तारीख को उनके निधन की सूचना आई, उसके बाद से पहले तो मुख्यमंत्री हालांकि उनके परिवार से लगातार संपर्क में थे, लेकिन सशरीर जाने की बात जहां तक होती है तो सशरीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ बुधवार को घोड़ा बांदर पहुंचे और पूरे परिवार के साथ उन्होंने क्षण बिताए और पूरी घटना की जानकारी ली, किस तरीके से रामदास सोरेन गिरे, कैसे उनको चोट लगी और इलाज में किस तरह की समस्याओं का सामना करा, तमाम तरह के चीज़ों का रहा। और एक अभिभावक की तरह हेमंत सोरेन ने पूरे परिवार का ढांढस बढ़ाया और उनको साथ दिया, उनको भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। और इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो लगातार हेमंत सोरेन के आते रहे। जब भी इस तरह का संकट उनके पार्टी से जुड़े हुए किसी नेता कार्यकर्ता के पास आता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें ज़रूर जाते हैं। आपको याद होगा कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हफीजुल और उनके पूरे परिवार को इसी तरह का ढांढस बंधाया था। जब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ उस समय भी मुख्यमंत्री ने उसी तरीके से बेबी देवी, उनके बेटे अखिलेश महतो और तमाम पूरे परिवार का ढांढस बंधाया था। और आज भी वो मुख्यमंत्री उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी उनको जगन्नाथ एक बड़े भाई का दर्जा दिया हुआ था। तो रिश्तों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभाते हैं वो भी अपने आप में बहुत एक तरीके से प्रेरणादायक हम कह सकते हैं कि वो चीज़ है। और मुख्यमंत्री ने जब रामदास सोरेन के परिवार से मुलाकात की उसके बाद उन्होंने जो अपनी भावनाएं जो बताएं उसमें उन्होंने बताया कि रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े के अंदर जिस तरीके से ये दो घटना हुई, दिसोम गुरु और उनके साथी
शिबू सोरेन के साथी जो रामदास सोरेन हैं, उनके निधन को लेकर, दोनों के निधन को लेकर जो मुख्यमंत्री ने बातें कही वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु और मेरे बाबा शिबू सोरेन जी के निधन के एक पखवाड़े के अंदर ही रामदास सोरेन जी के तरह इस तरह से चले जाने की पीड़ा की बहुत ही असहनीय है। मन व्याकुल है, व्यथित है। उनका निधन इस राज्य के लिए मेरे लिए अपूर्णीय क्षति, इस वजह से जो शून्यता आई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। चूँकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन और उसके बाद जो है रामदास सोरेन, दो ऐसे नज़दीकी शख्सियत का एक पिता और एक बड़े भाई की तरह जो रहा, उसके निधन से बिल्कुल एक तरीके से कहें तो मुख्यमंत्री टूट से गए। उन्होंने अपनी भावनाएं बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री के रूप में रामदास सोरेन जी जो काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे थे, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन्होंने कई नई पहल की। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना मजबूत करने का काम तेज गति से हो रहा था। गांव देहात में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ उनका समग्र विकास वो इसका उन्होंने विशेष जोर दिया। और रामदास सोरेन को लेकर जो जिस तरीके के उनकी भावनाएं थी, और शिबू सोरेन अगर कहे तो शिबू सोरेन का निधन और उसके बाद रामदास सोरेन, दो बड़े शख्सियत का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो बड़े शख्सियत के निधन के बाद जो मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखी, वो उसमें उन्होंने लिखा कि प्रकृति की गोद में बाबा दिसोम गुरु जी के चले जाने के बाद रामदास दा का इस तरह से चले जाना की पीड़ा मेरे लिए अत्यंत असहनीय है। यह जो शून्यता बनी है उसकी भरपाई शायद ही कभी हो सकती है। स्मृति शेष बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लंबे समय तक चले झारखंड अलग राज्य आंदोलन में स्वर्गीय रामदास दा का अहम योगदान था। उनका व्यवहार काफ़ी सरल और सहज था। एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी के साथ साथ उनका सामाजिक सरोकार काफ़ी व्यापक था। वे अपने सार्वजनिक जीवन में लोगों के दुख दर्द और समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने को लेकर भी वे सजग रहते थे कि शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जाए, राज्य के हमारे नौनिहालों को कैसे उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी कई बार चर्चा भी हुई। स्वर्गीय रामदास दास सशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कार्य सदैव सभी को ऊर्जा प्रदान करेगा। मरांग गुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिजन को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में पूरा झामुमो परिवार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। महान आंदोलनकारी स्वर्गीय रामदास दा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो इस तरीके से रामदास सोरेन को लेकर जो उनका लगाव था, जो उनकी भावनाएं थी, वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो साझा किया। और शिबू सोरेन के बाद एक बार फिर से कहे तो रामदास सोरेन के निधन ने एक तरीके से मुख्यमंत्री को झकझोर दिया है। और अपने पिता और अपने बड़े भाई तुल्य रामदास सोरेन के जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी भावनाएं लिखी है, वो एक तरीके से कई लोगों को भावुक कर सकता है। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री इस तरह के संकट की स्थिति में अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ या अन्य लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़े रहती है। और जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने रामदास सोरेन की पत्नी के आंसू पोंछे, वो बताता है कि किस तरीके से एक परिवार की तरह, झामुमो परिवार हो या मुख्यमंत्री एक परिवार की तरह कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं। उसकी एक झलक इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिली। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।